कोरोना टीकाकरण अभियान को गति प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीकाकरण टीमें अब लोगों रही है। मोबाइल टीकाकरण टीम पहाड़ी और दूरस्थ इलाकों में घर घर जाकर लोगों का टीकाकरण कर रही है। कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के लिए मजदूरों को काम का नुकसान न करना पड़े, इस बात को ध्यान में रखकर भाजपा द्वारा सर्वपल्ली राधाकृष्ण वार्ड में शिविर। नर्मदा भक्तों की नासमझी ही नर्मदा शुद्धिकरण अभियान के लिए चुनौती बनी हुई है। भेड़ाघाट के सरस्वती घाट पर स्नान करने वालों को आसपास फैली गंदगी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब यातायात थाने के आसपास ही यातायात बाधित हो रहा है तो पूरे शहर में बेहतर व्यवस्था की कल्पना कैसे की जा सकती है। मॉडल रोड पर शास्त्री ब्रिज से मालवीय चौक तक सड़क पर कब्जा करके लगाई गई दुकानें ट्रैफिक व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में इन दिनों प्रवासी पक्षियों ने डेरा जमाया हुआ है। यह प्रवासी पक्षी नर्मदा दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कोरोना को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों के खत्म होने के बाद स्कूलों और कॉलेजों में पूरी क्षमता से पढ़ाई के साथ ही खेल गतिविधियां शुरू करने की तैयारी भी की जा रही है। प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद कॉलेजों द्वारा खेलों के वार्षिक कैलेंडर घोषित करने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गोपाल होटल क्षेत्र में एक जनरल स्टोर और कॉस्मेटिक सामान के गोदाम में आधी रात को भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग और गोदाम मालिक को हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल कर्मी दमकल वाहनों सहित मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। जबलपुर में 17 वर्ष की स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने छात्रा की शिकायत के आधार पर कांग्रेस नेता के पुत्र सहित 7 लोगों के खिलाफ पास्को एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामला विजयनगर थाने के सुपुर्द किया है। एसी मैकेनिकों और ट्रेन लाइटिंग स्टाफ की विभिन्न मांगों को लेकर रेल कर्मियों की भूख हड़ताल रविवार को 7वें दिन भी जारी रही। रविवार को 3 कर्मचारी हड़ताल पर बैठे। रेल कर्मियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो सभी कर्मचारी काम का बहिष्कार करेंगे। क्राइम ब्रांच और भेड़ाघाट थाने की पुलिस ने सहजपुर पुल के नीचे हनुमान मंदिर के पास दबिश देकर एक सठुरिये को मोबाइल पर सट्टा लिखते दबोच लिया। आरोपी से मोबाइल फोन, सट्टा पट्टी और 4130 रुपए जब्त किए गए। जबलपुर में टैमरभीटा के पास शिकार के लिए बिछाए गए फंदे में फंसकर शनिवार को एक तेंदुए ने दम तोड़ दिया था। तेंदुए की मौत के बाद सक्रिय हुए वन विभाग के अमले ने ट्रेस डॉग की मदद से शिकार के लिए फंदा लगाने वाले 3 संदेहियों को दबोच लिया। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जनरल स्टोर और कॉस्मेटिक सामान के गोदाम में लगी भीषण आग। आधी रात को लालमाटी गोपाल होटल के पास हुई घटना। गोदाम में रखा सामान हुआ खाक। टैमरभीटा के पास वन्य प्राणियों के लिए बिछाए गए फंदे में फंसकर हुई तेंदुए की मौत के मामले में वन विभाग ने 3 संदेहियों को दबोचा। ट्रेस डॉग की मदद से शिकारियों तक पहुंची वन विभाग की टीम। शनिवार को मृत हालत में मिला था तेंदुआ। और 7वें दिन भी जारी रही रेल कर्मियों की क्रमिक भूख हड़ताल। कोचिंग डिपो में 3 कर्मचारियों का जत्था भूख हड़ताल पर बैठा। मांगे पूरी न होने पर कर्मचारियों ने दी काम के बहिष्कार की चेतावनी। कोरोना टीकाकरण अभियान को गति प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीकाकरण टीमें अब लोगों के घरों तक पहुंच रही हैं। मोबाइल टीकाकरण टीम पहाड़ी और दूरस्थ इलाकों में घर घर जाकर लोगों का टीकाकरण कर रही है। टीकाकरण को लेकर युवाओं और बुजुर्गों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। कोरोना टीकाकरण अभियान को गति प्रदान करते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब गली मोहल्लों और लोगों के घरों तक जाकर कोविड टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। टीकाकरण के लिए मोबाइल वैन टीमें दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों तक जाकर लोगों का टीकाकरण कराने का काम कर रही हैं। टीकाकरण के विशेष अभियान के तहत लोगों में भी कोविड टीकाकरण के प्रति उत्साह देखा जा रहा है। लोग घरों में ही वैक्सीन की डोज लगवा रहे हैं। तो कलेक्टर सर के आदेश के अकॉर्डिंग और जो CMHO सर हैं उनके अकॉर्डिंग विक्टोरिया हॉस्पिटल से जो वैक्सीनेशन है मोबाइल टीम अभी लगाई गई है। घर घर जाके सबको वैक्सीनेशन लगाए जा रहे हैं। तो जो हमारी टीम है वो शिव शक्ति तिराहा है, यहाँ पे आके सभी लोगों को वैक्सीनेटेड कर रही है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के फर्स्ट और सेकेंड डोजेस लगाए जा रहे हैं सारे हेल्थ केयर वर्कर्स के अकॉर्डिंग। इस टीम में जो है 2 हेल्थ केयर वर्कर्स हैं
और एक जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर सर और एक ड्राइवर अंकल वगैरह, और उस जो एरिया है वहाँ के जो मतलब ऑफिसर्स हैं वो लोग सब इंक्लूड हैं। जिले में अब तक 34 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। अब तक 19,48,819 लोगों को पहली और 14,62,732 लोगों को कोविड की दूसरी डोज लगाई गई है। कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के लिए मजदूरों को काम का नुकसान न करना पड़े, इस बात को ध्यान में रखकर भाजपा द्वारा सर्वपल्ली राधाकृष्ण वार्ड में शिविर लगाया जा रहा है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड काल में बेहतर सेवाएं देने वालों को भी सम्मानित किया जा रहा है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण वार्ड के पूर्व पार्षद द्वारा एक ऐसा शिविर क्षेत्र में लगाया जा रहा है जिसमें सुबह और शाम को कोरोना वैक्सीन लगाई जाती है ताकि मजदूरों को अपने काम का नुकसान न करना पड़े। आयोजकों का कहना है कि बड़ी संख्या में गरीब और मजदूर वर्ग इस वैक्सीनेशन शिविर का लाभ उठा रहे हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत है, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, ठेला चलाते हैं, गेहूं बीनने का काम माताएं बहनें करती हैं, ऐसे उस वर्ग के लोग ज़्यादा हैं। और जब वो वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं तो उस दिन वो अपने काम को छोड़कर तब वैक्सीन लगवाते हैं। लेकिन उसी बात को भी दृष्टिगत रखते हुए हमारा जो वैक्सीनेशन सेंटर है ये सुबह जल्दी खुलता है, और ऐसी महिलाएँ जो काम पर जाती हैं तो बेचारी वो यहाँ पर वैक्सीनेशन करवा के फिर अपने वो काम की, चाहे वो मंडी की हो, चाहे वो बाज़ार काम करने जाती हैं या वो लोग जॉब पे जाते हैं, ऐसे लोग तुरंत अपना लगवा के काम के लिए निकल जाते हैं। इसी प्रकार डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंडल द्वारा उन लोगों का सम्मान किया जा रहा है जो कोरोना संकट के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को मदद करते रहे। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रांत प्रचारक जी प्रदीप दुबे जी आए और समापन में सभी सफाई कर्मचारी हो या संघ के स्वयंसेवक हो, सभी का सम्मान किया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि अभी परेशानी कम हुई है लेकिन मुसीबत टली नहीं है, लिहाजा सतर्क रहें और कोविड गाइडलाइन का पालन करते रहें। नर्मदा भक्तों की नासमझी ही नर्मदा शुद्धिकरण अभियान के लिए चुनौती बनी हुई है। भेड़ाघाट के सरस्वती घाट पर स्नान करने वालों को आसपास फैली गंदगी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घाट पर फैली गंदगी स्वच्छता व्यवस्था की पोल खोलती नजर आई। भेड़ाघाट के सरस्वती घाट पर फैली पूजन सामग्री और कचरा यहां आने वालों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। दूर दराज से आए लोगों का कहना है कि गंदगी के कारण घाट पर स्नान कर पाना भी संभव नहीं है। दरअसल कुछ नर्मदा भक्तों की नासमझी और बदहाल सफाई व्यवस्था ही नर्मदा स्वच्छता अभियान के लिए चुनौती बनी हुई है। दिखावटी नर्मदा भक्त मां नर्मदा का आंचल गंदा करके चल देते हैं और खामियाजा दूसरों को भोगना पड़ता है। साफ सफाई चाहिए, नॉर्मल पानी चाहिए, जल चाहिए, नहाते हैं जल ले जाते हैं, अपन जल चढ़ाते हैं उसके भगवान के अर्पण करते हैं, तो अपन के गंदगी न चाहिए ना। हाँ न सिहोर से आए हैं। और लोगों को भी क्या बोलना चाहते, गंदगी न करो, गंदगी न करो। सब लोगों के हम भरे के थोड़ा न लगने, सभी के तो लगने जनता के। श्रद्धालु लोगों को ये चाहिए कि यहाँ जो गंदगी है वो गंदगी ना करें और मां नर्मदा को स्वच्छता बनाए रखें, और थोड़ी प्रशासन को भी अपनी कड़ी देखरेख करनी चाहिए जिससे यहाँ पर जो गंदगी है मां नर्मदा के घाट पर वो स्वच्छ रहे। बहरहाल पूजन सामग्री के लिए घाटों पर डस्टबिन रखे गए हैं, उसके बावजूद लोग पुराने फूल पत्ते, कपड़े और तमाम सामान नर्मदा में विसर्जित करते हैं। उन पर सख्ती से पाबंदी लगाया जाना जरूरी है। जब यातायात थाने के आसपास ही यातायात बाधित हो रहा हो तो पूरे शहर में बेहतर व्यवस्था की कल्पना कैसे की जा सकती है। मॉडर्न रोड पर शास्त्री ब्रिज से मालवीय चौक तक सड़क पर कब्जा करके लगाई गई दुकानें ट्रैफिक व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। मालवीय चौक के पास स्थित यातायात थाना खुद अतिक्रमणों की चपेट में है। थाने के सामने सड़क पर कब्जा करके लगाई गई दुकानें यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं है। शास्त्री ब्रिज से मालवीय चौक तक सड़क और फुटपाथ पर जमे ठेले टपरे सड़क हादसों की वजह बन रहे हैं और जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। अतिक्रमणों के कारण चौड़ी चौड़ी सड़कें भी सकरी कुलियों की तरह नजर आती हैं। चर्चा तो यह भी है कि सड़कों पर जमे अतिक्रमण नगर निगम और यातायात विभाग के अधिकारियों के लिए एक स्थायी आमदनी का जरिया है।
इसलिए इन्हें हटाया नहीं जाता। मां नर्मदा तट ग्वारीघाट में इन दिनों प्रवासी पक्षियों ने डेरा जमाया हुआ है। यह प्रवासी पक्षी नर्मदा दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नर्मदा की लहरों पर अटखेलियां करते इन प्रवासी पक्षियों को श्रद्धालु भोजन कराते भी देखे जा सकते हैं। मां नर्मदा तीर्थ स्थल ग्वारीघाट में इन दिनों प्रवासी पक्षियों का डेरा जमा हुआ है। सैकड़ों की तादाद में मां नर्मदा की लहरों पर अटखेलियां करते यह प्रवासी पक्षी दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। दर्शनार्थी और श्रद्धालु नर्मदा तट ग्वारीघाट पर इन प्रवासी पक्षियों को देखने आ रहे हैं। आम जन इन पक्षियों को भोजन भी कराते हैं। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का कहना है कि हर वर्ष ठंड के मौसम में प्रवासी पक्षियों का यहाँ आगमन होता है। सर्दी समाप्त होने के बाद यह पक्षी वापस लौट जाते हैं। अक्टूबर में आते हैं, अप्रैल में चले जाते हैं। अप्रैल मई तक रुकते हैं ये, फिर चले जाते हैं। लोगों को बहुत आकर्षित भी करते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं इनको देखने के लिए। निश्चित तौर से एक बहुत ही अच्छा देखने में लगता है और ये वातावरण बहुत ऐसा लगता है कि संगीतमय वातावरण है। जब पक्षियों की चहचहाट होती है तो एक अद्भुत वातावरण रहता है और जब ठंड ख़त्म होती है तो अपने आप ये चले जाते हैं। हमको ये लगता है कि ये विदेशों से आते हैं क्योंकि वहाँ ठंड बहुत अधिक पड़ती है और शायद ये पक्षी उतनी ठंड नहीं सहन कर सकते, लेकिन इन्हें ठंडा शहर में रहना, एक नॉर्मल ठंड में रहना ही पसंद है, इसलिए वो यहाँ पर आते हैं और ठंड खत्म होने के साथ वो यहाँ से चले जाते हैं। फिलहाल नर्मदा तट पर प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी और मां नर्मदा की लहरों पर इनकी अटखेलियां भक्तों को आकर्षित कर रही हैं। कोरोना को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों के खत्म होने के बाद स्कूल और कॉलेजों में पूरी क्षमता से पढ़ाई के साथ ही खेल गतिविधियां शुरू करने की तैयारी भी की जा रही है। प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद कॉलेजों द्वारा खेलों के वार्षिक कैलेंडर घोषित करने की तैयारी तेज कर दी गई है। कोरोना को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों को सरकार ने समाप्त कर दिया है। अब सभी गतिविधियां पूरी क्षमता के साथ शुरू की जा रही हैं। स्कूल और कॉलेजों में जहां पूरी क्षमता के साथ अध्ययन और अध्यापन का कार्य शुरू हो गया है, तो वहीं खेल गतिविधियां की तरफ भी सरकार का ध्यान है। प्रदेश सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में वार्षिक खेल शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद स्कूल कॉलेज खेलों का वार्षिक कैलेंडर तैयार करने में जुट गए हैं। ऐसी संभावना है कि दिसंबर माह से जिला और संभाग स्तर पर खेल गतिविधियां प्रारंभ हो जाएंगी। 2 साल के बाद खेल जो कि महाविद्यालयीन खेल प्रतियोगिताएं हैं उनका भी आयोजन किया जाना है। उस संबंध में मध्य प्रदेश शासन भोपाल से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसको कि बनाने के लिए 22 तारीख को भोपाल पहुंचकर कैलेंडर का निर्माण किया जाना है। और खेल गतिविधियां शुरू होने से खेलों से जुड़े छात्र छात्राएं भी उत्साहित हैं। उन्हें एक बार फिर खेलों के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। इस अवसर को देख के हमें बहुत ज़्यादा उत्साह आया है, क्योंकि 2 साल से हम लोग जो अपना खेल खेल रहे थे वो हम लोग उसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। हमारी प्रैक्टिस बेकार जा रही थी। पर इस कोरोना को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश निकाले हैं वो हम लोग को एक टाइप का प्रतिभा निखारने का अवसर आया है और इससे जोश से बढ़ चढ़कर हम लोग इसमें हिस्सा लेंगे। बीते 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते खेल गतिविधियां भी प्रभावित थीं, लेकिन प्रतिबंधों के समाप्त होते ही खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास सरकार ने शुरू कर दिया है। गोपाल होटल क्षेत्र में एक जनरल स्टोर और कॉस्मेटिक सामान के गोदाम में आधी रात को भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग और गोदाम मालिक को हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल कर्मी दमकल वाहनों सहित मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। गोपाल होटल इलाके में शनिवार की आधी रात एक जनरल स्टोर के गोदाम में भीषण आग लग गई। दुकान के गोदाम में लगी आग से रिहायशी इलाके में अफरा तफरी मच गई। इलाके के लोगों ने तत्काल दमकल विभाग और गोदाम मालिक को हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल कर्मी दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में किया। गोदाम में चूड़ियां, कॉस्मेटिक, श्रृंगार और प्लास्टिक का सामान रखा था, जो आग की भेंट चढ़ गया। दुकान मालिक के मुताबिक उन्हें अग्नि हादसे से भारी क्षति पहुंची है। भैया ने फ़ोन किया था तो हम घर पहुंचे हैं, दरवाजे के अंदर जैसे गए हैं और इसके बाद बस तुरंत वहां से रिटर्न आ गए। तो ये बालक लोग मतलब यहाँ बहुत वो क्या है, कॉस्मेटिक में एकदम से आग लगी होगी तो वो एकदम से भड़क गई
तो पीछे आपके क्या गोदाम वगैरह? गोदाम है, घर था, मतलब हम लोग रहते थे, 2 फ्रिज हैं, 2 अलमारी हैं, कपड़े हैं, मतलब पूरी गृहस्थी है। ये प्रॉपर्टी के कागज, आधार कार्ड, मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सब, मतलब पैसे धेले, अभी 80-50, अभी इसकी शादी की वही है, तो पूरी अलमारी में रखे हैं। क्या बताएं, लगभग कितने का होगा आपका सामान जल के होगा? आदरणीय 10 लाख रुपए का मतलब सामान होगा। पूरा आइटम पीछे दुकान माल गोदाम में भरा रहता हैगा। तो 12 बजे रात में करीब ये हुआ, तो इनको जानकारी दी भैया को, तो भाई लोग आए। फिर उसके बाद काफ़ी लोग, जनता परिवार के लोग, यहाँ आसपास के लोग बुझाने लगे उसको। फिर तो फायर ब्रिगेड भी आए, तो फायर ब्रिगेड वाले भी आए, उनने भी बहुत मेहनत की, भाई लोगों ने भी। आग किन कारणों से लगी फिलहाल यह पता नहीं चल सका है। आधी रात को हुए अग्नि हादसे से इलाके में दहशत का माहौल भी निर्मित हो गया था। आग पर काबू पाए जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। जबलपुर में 17 वर्ष की स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने छात्रा की शिकायत के आधार पर कांग्रेस नेता के पुत्र सहित 7 लोगों के खिलाफ पास्को एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामला विजयनगर थाने को सुपुर्द किया है। जबलपुर में 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और फिर किशोरी के गर्भवती हो जाने के बाद उसका गर्भपात कराए जाने का मामला सामने आया है। इस गंभीर मामले में कोतवाली पुलिस ने छात्रा की शिकायत के आधार पर पीड़िता की सहेली, छात्रा से दुष्कर्म करने वाले एक कांग्रेस नेता के पुत्र और 3 कैफे संचालकों सहित 7 लोगों पर पास्को एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करने के बाद मामले को विजयनगर थाना स्थानांतरित किया है। प्रकरण में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक आवेदिका हमारे थाना क्षेत्र में रहती है। घटनास्थल हमारे यहाँ होने से असल में हमने कहीं नहीं की है, उसमें वो नाबालिग है। आवेदिका के जो है एक क्लब हाउस, एक जो ग्रुप होता है, उसमें अन्य लोगों से दोस्ती हुई और उस दोस्ती के दौरान उसका एक फ्रेंड बना और उस फ्रेंड ने लगातार उनके साथ में बलात्कार करके प्रेग्नेंट हो गई थी, जिस पर से उन्होंने कुछ गोली दवा खिलाकर उनके साथ में जो प्रेगनेंसी है उसको डिस्ट्रॉय कराया। उसके संबंध में अपराध पंजीबद्ध हुआ, उसको जांच का हम लोग कर रहे हैं। अभी हमने इसके संबंध में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उसके संबंध में आगे की विवेचना जारी है। मैडम, ये 4 आरोपी कौन-कौन है, थोड़ा सा? इसमें कुछ नाबालिग हैं जिसके संबंध में हम आपको बता नहीं सकते, पास्को एक्ट लगा हुआ है। इसके संबंध में आगे विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसको हम जरूर आपको शेयर करेंगे। इसमें हमने कुछ होटल संचालकों को भी बनाया है, क्योंकि इनका कहना है कि हम कुछ होटलों में भी जो चिली बार और इस टाइप के रहते हैं, जो नाश्ते और कैफ़े के लिए बनाए गए हैं, उसमें गई थी, वहाँ पर उनके साथ ये घटना हुई है। पुलिस के मुताबिक कोतवाली थाने पहुंची छात्रा ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया साइट पर उसकी दोस्ती एक युवती से हुई, जिसके बाद युवती और उसके बॉयफ्रेंड ने कांग्रेस नेता के बेटे से उसकी पहचान कराई। विगत 3 सितंबर को युवक उसे विजयनगर स्थित एक कैफे में ले गया, जहां उसका दैहिक शोषण किया। इसके बाद लगातार युवक द्वारा अलग अलग स्थानों, फार्म हाउस और कैफे में ले जाकर उससे ज्यादती की गई। इस दौरान आरोपी ने उसके कुछ अतरंग फोटो भी खींच लिए और गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी करा दिया। अब पिछले कुछ दिनों से उसे फोटो वायरल करने की धमकी देकर पैसों की डिमांड भी की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों के विरुद्ध नामजद FIR दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है। इस प्रकरण में आरोपियों की संख्या बढ़ने की संभावना भी अधिकारियों ने व्यक्त की है। एसी मैकेनिक और ट्रेन लाइटिंग स्टाफ की विभिन्न मांगों को लेकर रेल कर्मियों की भूख हड़ताल रविवार को 7वें दिन भी जारी रही। रविवार को 3 कर्मचारी हड़ताल पर बैठे। रेल कर्मियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो सभी कर्मचारी काम का बहिष्कार करेंगे। एसी मैकेनिक और ट्रेन लाइटिंग स्टाफ की लंबित मांगों को लेकर रेल कर्मचारियों ने अब काम का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। रविवार को रेल कर्मियों की भूख हड़ताल 7वें दिन भी जारी रही। WCREU के मंडल सचिव कामरेड नवीन डिटोरिया की उपस्थिति में 3 नए कर्मचारी कामरेड जितेंद्र धुर्वे, रणवीर और कामरेड उमेश राव भूख हड़ताल पर बैठे। पिछले 7 दिनों से हम यहाँ कोचिंग डिपो में बैठे हुए हैं। ACTL स्टाफ में जो मुख्य समस्या है, लगातार प्रशासन को इससे अवगत कराया गया और बार बार ये बोला गया कि हम आदमी बढ़ा देंगे। हमारी मुख्य मांग ये है कि एसी कोच मैकेनिक जो अकेला जाता है गाड़ी लाइन ड्यूटी, चाहे वो सोमनाथ गाड़ी हो, 4 दिन की गाड़ी, जम्मू तवी 4 दिन की गाड़ी, उसको एक सरकारी स्टाफ देना चाहिए। क्योंकि हमारे जो 3 कर्मचारी हैं वो लाइन ड्यूटी जो अधिक कारण से करवाया जाता है, इस कारण रन ओवर हो चुके, मर चुके हैं लाइन में
और पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गिरे और कैसे, और बाद में उनकी डेड बॉडी आई। जब गाड़ी में जाते तो हमें पूरे, पहली बात तो हमें एसी देखने चाहिए केवल, लेकिन हमें एसी छोड़ के पूरी 24 कोचों की गाड़ी दिखाई जाती है। उसके अलावा भी हमें, जैसे कि ट्रेन में हमारे लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है पहले बात, इसलिए हमें बैठने में भी बहुत परेशानी होती है। हमारे साथ प्राइवेट स्टाफ भेजा जाता है जिसकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जब तक मैकेनिकों की सभी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, कर्मचारियों का क्रमिक अनशन जारी रहेगा। क्राइम ब्रांच और भेड़ाघाट थाने की पुलिस ने सहजपुर पुल के नीचे हनुमान मंदिर के पास दबिश देकर एक सटोरिये को मोबाइल पर सट्टा लिखते दबोच लिया। आरोपी से मोबाइल फोन, सट्टा पट्टी और 4130 रुपए जब्त किए गए। भेड़ाघाट पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच और भेड़ाघाट थाने की पुलिस ने सहजपुर में दबिश दी, जहां सहजपुर निवासी गोविंद शर्मा मोबाइल पर बातचीत कर सट्टा लिखने का कार्य कर रहा था, जिसे गिरफ्तार करते हुए 4130 रुपए नकदी, 2 मोबाइल फोन और सट्टा पट्टी जब्त की गई है। जबलपुर में टैमरभीटा के पास शिकार के लिए बिछाए गए फंदे में फंसकर शनिवार को एक तेंदुए ने दम तोड़ दिया था। तेंदुए की मौत के बाद सक्रिय हुए वन विभाग के अमले ने ट्रेस डॉग की मदद से शिकार के लिए फंदा लगाने वाले 3 संदेहियों को दबोच लिया। जबलपुर में वन्य प्राणियों का शिकार करने वाले गिरोह लगातार सक्रिय हैं। वन्य प्राणियों के शिकार के लिए फंदों का जाल बनाकर उनकी जान ली जा रही है। शनिवार को टैमरभीटा इलाके में वन्य प्राणियों के शिकार के लिए बिछाए गए फंदे में फंसकर एक तेंदुए की मौत हो गई। तेंदुए की मौत की खबर मिलने के बाद वन विभाग का अमला सक्रिय हुआ और ट्रेस डॉग की मदद से वन विभाग की टीम ने 3 शिकारियों को दबोच लिया। बताया जाता है कि वन विभाग की टीम ने ट्रेस डॉग को फेंसिंग के पास ले जाकर छोड़ा था, जो घटना स्थल से कुछ दूरी पर जाने के बाद मुन्ना नामक एक व्यक्ति के घर पहुंच गया। वन विभाग ने जब उसके घर की तलाशी ली तो उसके घर से फंदा तैयार करने के उपकरण मिले, जिसके बाद मुन्ना और उसके 2 अन्य साथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों के द्वारा अपना जुर्म भी कबूल किया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम भी लेके पहुंचे वहां पे, तो देखे कि एक नर तेंदुआ जो है एक्सीलेटर वायर के फंदे में फंसा हुआ था, जो कमर और पेट कमर वाले हिस्से में फंसा था और मौके में जो है तेंदुआ मर चुका था। फिर मैंने जो है तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया और डॉग स्क्वाड को भी मौके में बुलाया। डॉग स्क्वाड आने पर जो है सर्चिंग शुरू किए तो वहाँ पे घटना स्थल से लगभग 700 मीटर के आसपास जो है एक घर था, जो वहाँ पे डॉग स्क्वाड वाला डॉग जो है घुस गया और वहाँ से कुछ सामग्री जैसे फंदे वगैरह जो हैं ये सब बरामद करवाया है। और वो जिसके यहाँ से बरामद करवाया वो एक मुन्ना बैगा करके व्यक्ति है, जिसके घर से ये सारी चीज़ें बरामद की। मुन्ना बैगा को फिर अपने हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने 2 आरोपियों के नाम और बताया था। एक प्रमोद उर्फ संकी बैगा और एक छोटू ठाकुर और पिता भरत ठाकुर को उन्होंने बताया था। और ये बताया था कि हम लोगों ने जो है फेंसिंग तार के सहारे, जो खंभे हैं वो फेंसिंग तार के सहारे एक्सीलेटर वायर के फंदा बनाकर जो है वन्य प्राणी जंगली सूअरों को मारने के लिए फंसाया था, जिसमें जो है एक नर तेंदुआ, यंग नर तेंदुआ जो है वो फंस के मृत्यु पारित हुआ। गिरफ्तारी हो गई, उनको जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वन विभाग ने मृत तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम कराया है, हालांकि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।